सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कॉफी विद क्राइस्ट के 74वें एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं, जो विषय है हमारा वो है परमेश्वर क्या चाहते हैं। जी हाँ, हर विश्वासी के हृदय में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आता है कि आखिर परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, मेरी जिंदगी से परमेश्वर क्या चाहते हैं, मेरा उद्देश्य और मेरी बुलाहट प्रभु में मसीहत में क्या है और मैं परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करूं। कई बार हम लोग ये सोचते रह जाते हैं कि आखिर मैं मसीहत में क्या कर रहा हूँ और मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है भी या नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 22 अध्याय के 37 से 39वें वचन में हमें एक सीख सिखलाई है और वो हमें एक उद्देश्य के रूप में भी दिया है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रख। इसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट कमांडमेंट। जी हाँ, ये सबसे बड़ा कमांड है, ये सबसे बड़ी आज्ञा है जो परमेश्वर ने हमको दी है। और पुराने नियम में पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर भविष्यद्वक्ता मीका जी ने भी इसी वाक्य को सारांशित किया था। पर यही प्रॉब्लम है कि हम उन बातों को भूल जाते हैं। मीका उसके 6वें अध्याय उसके 8वें वचन में उन्होंने क्या कहा है, हे मनुष्य, उसने तुझे बता दिया कि क्या अच्छा है और यहोवा तुझसे क्या चाहता है, यह कि तू न्याय से काम करे, करुणा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। अब हमें समझने की जरूरत है कि ये जो वचन कहे गए हैं इसमें एक्चुअली हमें क्या करना है। न्याय केवल बोलना नहीं है, न्याय हमें जीना है। ये विश्वास और कर्म का मिलन है। कैसे हम न्याय करेंगे, तो सीधी सीधे से कुछ पॉइंट्स हैं जिसे मैं जस्ट आपके सामने आउटलाइन करने वाला हूँ। पहली बात है दुखियों की सहायता करना। अब देखते हैं, जो भी लोग दुखी हैं, यदि आपकी क्षमता है कि आप उनकी मदद कर सकते हैं तो आप उनकी मदद जरूर करें। उनकी मदद करने से अपने आप को पीछे ना खींचे। दूसरी बात, कमजोरों की रक्षा करना। कमजोरों की रक्षा करने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि बिल्कुल निर्बलों की रक्षा करना है या दुर्बलों की रक्षा करना है। कमजोरों की रक्षा करने से यहाँ पे तात्पर्य है कि जो बुद्धि में कमजोर है उसकी रक्षा करते हुए उसको आगे बढ़ाना, सीख सिखलाना। और निर्बलों से मतलब यहाँ पर यह है कि जो परमेश्वर के वचन में निर्बल हैं उनको सहारा प्रदान करना, वचन का सहारा प्रदान करना, उनके लिए खड़े रहना, उनकी आवाज बनकर खड़े होना, ये कमजोरों और निर्बलों को संभालने के बराबर ही है। फिर निष्पक्ष व्यवहार करना, किसी का भेदभाव नहीं करना, किसी का एक पक्ष की बात को सुन करके केवल उसकी तरफ न्याय देना भी सही नहीं है। दोनों पक्षों को सुनकर जो सही बात है दोनों के प्रति और दोनों के मिलान के प्रति वही होना चाहिए। परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि कभी भी इंसान